नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 अगस्त को हमने हमारे स्टूडियो का शुरुआत की है। इतने दिन तक हमने 10 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक हमने 120 वीडियो डाले। वो केवल मोबाइल के माध्यम से ही आपको डाले, लेकिन फिर भी आपका उसके माध्यम से भी हमें बहुत प्यार मिला। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं सवाई सिंह जोगू का आज आपसे कॉलेज लेक्चरर के बारे में रूबरू होने जा रहा हूँ। हालांकि कॉलेज लेक्चरर का आजकल नाम कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कर दिया, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आज भी आपने न्यूज़पेपर को देखा हो तो बताया गया कि भाई काफ़ी कॉलेजें खुली हैं। लगभग आपका 5,500 की स्ट्रेंथ है, उसमें से लगभग 3,000 पद खाली हैं, मतलब आधे पद लगभग खाली हैं। तो 5,500 में से आधे पद खाली हैं। तो आज बताया कि भाई कितनी वैकेंसी, कितना पद खाली हैं, तो उनको कैसे भरा जाएगा। हालांकि 930 वैकेंसीज पर पहले से प्रोसेस चल रही है। हालांकि कोई टेक्निकल कारणों से वो प्रोसेस अभी पूरी नहीं हो सकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि काफ़ी इंतज़ार के बाद कॉलेज लेक्चरर वर्तमान में आने वाली वैकेंसियों में सबसे प्राइम लाइन पर है और वो सबसे पहले आएगी। तो मैं दोस्तों कहूँगा कि कॉलेज लेक्चरर एक ऐसी परीक्षा है जिसको आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहे हैं। ये नौकरी जो सामान्यतः हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी नौकरी है, और आजकल तो इसको जो सम्मान मिला है, इसका जो पे ग्रेड हुआ है, इसका जो वेतन श्रृंखला दी गई है, वो आईएएस के इक्विवेलेंट दी जा रही है। और काफ़ी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी संभावनाएं इसमें दे रखी हैं। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से देखें। और अभी वर्तमान में कोविड-19 या कोरोना की जो समस्या है, उससे हम जूझते हुए काफ़ी परेशान भी हैं, लेकिन इस समस्या को आप सकारात्मक रूप में लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। हालांकि हम पिछले 2-3 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर का ऑफलाइन भी कोर्स चलाते रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ के भी गए हैं। आपको पता हो तो पिछली कॉलेज लेक्चर की परीक्षा थी, तब हमारे पास लगभग थर्ड पेपर जो है जीके वाला, राजस्थान जीके वाला, उसमें 159 स्टूडेंट थे। उनमें से लगभग 150 लोग कॉलेज लेक्चर में सिलेक्ट हुए हैं, और जो काफ़ी उनको पहले थर्ड पेपर में सहारा मिला। थर्ड पेपर का मतलब है यहाँ पे राजस्थान जीके का जो पेपर दे रखा है उसमें। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस थर्ड पेपर को बड़े ध्यान से देखें, समझें, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति पीजी करता है और नेट करता है, तो पीजी और नेट जेआरएफ करता है, तो स्वाभाविक सी बात है अपने सब्जेक्ट में तो वो एक्सपर्ट है, अपने सब्जेक्ट में तो वो पारंगत है। उसके सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो केवल आपका किस में आ रही है, थर्ड पेपर में, यानी राजस्थान जीके का जो पेपर है उसमें समस्या आ रही है। और विशेषतः साइंस और टेक्निकल सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं उनका तो जीके से कहीं वास्ता भी नहीं है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि आप इस पेपर पे थोड़ा सा ध्यान दें तो काफ़ी आपको सहायता मिलेगी। जैसे पिछले पेपर्स का हमने व्यू किया तो देखा, उसको एनालिसिस किया, तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि बहुत से स्टूडेंट हमारे पास आए कि सर हमारा सब्जेक्ट का तो बहुत बढ़िया पेपर गया, लेकिन हमारे फर्स्ट पेपर में जो ये थर्ड पेपर है, जीके वाला पेपर है, उसमें 10 क्वेश्चन ही सही हुए। इसमें टोटल क्वेश्चन 50 है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, 50 क्वेश्चन है टोटल। अब 50 क्वेश्चन जो है जो दिए हैं, 50 मार्क्स हैं और 100 क्वेश्चन है। 50 मार्क्स हैं और कितने क्वेश्चन है, 100। अब स्टूडेंट ने क्या 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। अब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उनका सारा का सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, केवल 10 क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आपके 100 हैं और मार्क्स कितने हैं, 50 है।
आधा मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो जो स्टूडेंट केवल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, वो इस परीक्षा में पास नहीं हो सके। और हमारे जैसे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए थे, तो थर्ड पेपर हमारे से पढ़ा, तो वो लगभग आपका 30 से 40 मार्क्स तक पहुंच गए। 30 से 40 मार्क्स तक कौन से में पहुंच गए? जीके वाले में पहुंच गए। तो उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ, क्योंकि एक स्थिति 50 में से 30 से 40 मार्क्स अच्छे होते हैं, तो उनमें उनको काफ़ी बेनिफिट मिला और उनको सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से पढ़ें। हमारा वर्तमान में ऑफलाइन का बैच भी चल रहा है। ऑफलाइन बैच जो चल रहा है, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा दिया, ऑफलाइन बैच के साथ जो ऑनलाइन बैच हमें कोरोना की वजह से करना पड़ा है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लासें तो उनकी चलेगी चलेगी, ऑनलाइन क्लासें जो अभी तो आपका निःशुल्क चल रहा है और 15 तारीख से हम ऐप लॉन्च करेंगे, तो उसमें जो हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट हैं उनको हम निःशुल्क ऐप उपलब्ध कराएंगे, उसमें पूरा कोर्स उपलब्ध होगा। तो जो वर्तमान जो स्टूडेंट हमारी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई से सेगमेंट के हों, तो उनको सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसको हम ये तो निःशुल्क देंगे और बाकी आपको कंटिन्यू क्लास में भी करवाएंगे। तो दोस्तों, मेरा करने का तात्पर्य है कि आप लगातार जुड़े रहें और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा होगा। तो इसको शेयर करें, लगातार देखें और समझें। अब मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि क्या सिलेबस दिया है। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें थर्ड पेपर है। ये कौन सा पेपर है? थर्ड। और थर्ड पेपर की किस टाइप से आप तैयारी करते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पेपर में ये पेपर का नाम आपका देखते हैं, तो पेपर का नाम आपका कौन सा है? पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड। तो पेपर थर्ड को अपन देखेंगे तो इसमें ये रहा आपका पेपर थर्ड। अब पेपर थर्ड में जो मेन चीज है ये दिया है, पेपर का नाम है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। साफ सुथरा दिया है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। अब इसमें जनरल स्टडीज में सबसे पहले जो दे रखा है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और हेरिटेज। मतलब कहने का मतलब पूरी हिस्ट्री दे रखी है, पूरी हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज, सारा का सारा आपको हिस्ट्री के बारे में इसमें पूरा का पूरा पोर्शन दे रखा है। अब पूरे पोर्शन में हम दृष्टिपात करें तो आप देखोगे तो मतलब पूरी हिस्ट्री का पूरा पार्ट दिया है, लेकिन इसमें सबसे जो मेजर पार्ट दिया है वो देखो, कल्चर भी इसमें आ गई है और हिस्ट्री भी आ गई है, और इसमें लिटरेचर वाला पार्ट मेजर दिया, लिटरेचर, राजस्थानी लिटरेचर। तो ये तो है हिस्ट्री का पोर्शन। हिस्ट्री का पोर्शन आपने देखा तो हिस्ट्री में देखिए एंशियंट सिविलाइजेशन एंड राजस्थान, मतलब कहने का मतलब हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में पूछा है। मेजर डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, रूरल, तो ये कहने का मतलब जो रूलर्स हैं हमारे, जो राजा महाराजा हैं, उनके बारे में पूछा है। भक्ति मूवमेंट, बाद में आपका स्वतंत्रता संग्राम है, बाद में हमारी कल्चर है और ये साहित्य है, और इसी में टूरिज्म एंड हेरिटेज है। तो इसके बारे में आपका पूरी एज क्या दे रखी है, हिस्ट्री के बारे में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी में इन्होंने सारी ज्योग्राफी पूछी है। ये फिजिकल ज्योग्राफी है। ये फिजिकल ज्योग्राफी के बाद पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, आपका इरिगेशन, ड्रॉट वगैरह, सूखा, अकाल वगैरह सब के बारे में पूछा हुआ है। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस सिस्टम है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पूछा है। बाद में आप देखो तो इकोनॉमिक्स पूरी पूछी है, और इकोनॉमिक्स के बाद आप इकोनॉमिक्स पूरा दे रखा है, बाद में आपका करंट अफेयर पूछा है, कंटेम्परेरी पूछा है। तो ये जो आप देखते हैं, इस पोर्शन को देखें तो आपको सारा नजर आएगा। तो पिछली बार इन्होंने जो पेपर दिया ना, उसमें क्या हुआ कि दे तो रखा है पूरा सिलेबस, दे तो कौन सा रखा है पूरा सिलेबस, लेकिन यहां पे 75% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के आ गए। 75% जो क्वेश्चन है वो किसके आए? करंट अफेयर के पूछे गए। 75% क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए, 75% क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। अब स्टूडेंट इसमें 75% करंट थे और पॉलिटिकल साइंस से थे। कौन से थे? पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि ये किसी भी ओर जा सकता है, लेकिन ये बात नहीं है कि आप जैसे सोचो कि भाई साहब मैं तो अब की बार पॉलिटिकल साइंस ही करूं, करंट अफेयर ही करूं, तो वो अब हो सकता है अगली बार कौन से एरिया पे आ जाए। लेकिन उन्होंने पिछली बार सब स्टूडेंट क्या है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके बहुत गहराई से लग गए। देखो दोस्तों, एक तो
इन्होंने जो सिलेबस दिया है उसमें राजस्थान का, अब पैटर्न की बात, राजस्थान का कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ा है। यानी आरएस का जो सिलेबस है ना, उससे भी ज्यादा सिलेबस है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आरएस के सिलेबस से भी ज्यादा सिलेबस है, और पाठ्यक्रम इसमें जो दिया है उसमें अगर स्टूडेंट बहुत गहराई से जाता है तो वो डूबेगा, क्योंकि टॉपिक क्या है, जनरल स्टडीज है। जनरल जनरल मतलब सामान्य अध्ययन, वो कैसे पढ़ना है। तो अगले ने साफ साफ पिछली बार हिंट भी दिया है, वो करंट इवेंट से जोड़ करके पढ़ना है। किससे इवेंट से जोड़ करके पढ़ना है? करंट से। अब यहां पे देखिएगा, वही मैं क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर के? 50, और क्वेश्चन आपके कितने? 100, यानी एक क्वेश्चन आधा नंबर का है। तो इसको आपको किस टाइप से पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार आपका, मेरा कहने का मतलब मैंने बताया कि भाई किस टाइप से आपको देखना है, ठीक है। अब मैं ये जो कहना चाहता हूं, जैसे कैसे करंट में कैसे देखते हैं, जैसे आपने देखा ये वुमेन एम्पावरमेंट लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ? वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लिखा हुआ है। अब इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट, अब इसमें काफी क्वेश्चन है। जैसे हमने शुरुआत की कि भाई 8 मार्च है, 8 मार्च को महिला दिवस आता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस आता है? महिला। आपका 14 नवंबर है, 14 नवंबर को कौन सा दिवस आता है? बाल दिवस आता है। 14 नवंबर को कौन सा दिवस आता है? बाल दिवस आता है। बाद में हम बोलें तो 23 दिसंबर को आपका 23 दिसंबर को आपका क्या आता है? तो ये बालिका दिवस आता है। कौन सा दिवस आता है? बालिका दिवस। ये देखिएगा, तो ये 8 मार्च तो हमने शुरुआत कर दी। अब वुमेन में राजस्थान में महिला और बाल विकास, तो महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? तो ममता भूपेश है। तो ममता भूपेश महिला और बाल विकास मंत्री है। अब हम कहेंगे महिला और बाल विकास के लिए क्या क्या काम चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी चल रहा है। कौन सा? आंगनबाड़ी। महिला और बाल विकास के लिए सबसे पहले 0 से 5 वर्ष तक के लोगों के लिए क्या चल रहा है? आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी को बेहतर बनाने के लिए नंदघर योजना चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? नंदघर। अब नंदघर योजना, अब पिछली बार आपका जो कॉलेज लेक्चर था उसमें नंदघर योजना पूछ ली, क्योंकि 2015 में नंदघर तो करंट से जुड़ गया। अब लड़का इसको क्या देखने लग जाता है? नहीं, वो पूरा का पूरा देखने लग जाता है। तो ओवरऑल ये टॉपिक किससे जुड़े हुए हैं? करंट से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी बात आपने बताई, सारी की सारी बात जो बताई मैंने वो किसके परिप्रेक्ष्य में बताई है? तो ये टोटल आपकी बात है। तो पहले 8 मार्च को कौन सा हो गया? महिला दिवस। बाद में आपका 14 नवंबर को कौन सा हो गया? बाल दिवस। तो ये दिवस से आपने शुरू किया। बाद में महिला और बाल विकास मंत्री जो हमारी है वो आपके कौन है? ममता भूपेश। बाद में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा जो प्रोग्राम सबसे पहले चला वो आपका कौन सा चला? तो वो आंगनबाड़ी सेंटर 0 से 5 वर्ष तक की बालकों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? काम। अब शिक्षा के लिए ये काम करा, इसकी बेहतरी के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है इसको गोद लेते हैं। तो अब ये योजना कौन सी होगी? नंदघर योजना। इस टाइप से हम उठा करके पढ़ते हैं। तो चीज़ों को आप देखते हैं तो ये किस टाइप से पढ़ा जाता है, हम इसके बारे में पूरा का पूरा आपको बताएंगे कि करंट में किस ढंग से इसको जोड़ करके बताते हैं। तो ये मैंने बताया। यहाँ पर आपका 23 दिसंबर की जगह आपका 24 जनवरी जो है वो बालिका दिवस के परिप्रेक्ष्य में आता है। 24 जनवरी कौन सा आता है? बालिका दिवस। तो बालिका दिवस के परिप्रेक्ष्य में आता है। अब मैं बोलूं, एक बार आप देखिएगा, सबसे पहले कॉलेज लेक्चरर जो है उसमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे काम करना। अब हमने जो काम किया उसको एक बार देख लीजिए। कल से हम शुरुआत कर रहे हैं कॉलेज लेक्चर की। शाम को 4 बजे पहली क्लास इसकी होगी कल्चर की, राजस्थान कल्चर। दूसरी क्लास होगी ज्योग्राफी, और बाद में एक क्लास होगी करंट अफेयर। करंट अफेयर इंडिया का भी होगा, उसमें राजस्थान का भी होगा। तो उससे रोजाना जुड़ते रहे। तो ये क्लास रोजाना आपकी चलती रहेंगी। ये क्लास वैसे तो आपकी कल से चल रही है, और सोमवार से आपकी क्लासें क्या हो जाएंगी? ऑनलाइन हो जाएंगी। और फिर हम 15
जो अगस्त है उसको हमारा ऐप लॉन्च करने का प्रयास करें 15 अगस्त को, तो उसमें आप ऐप के माध्यम से भी हमें जुड़ सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट हैं उनको हम निःशुल्क ऐप उपलब्ध कराएंगे और बाकी को पेड के माध्यम से होगा। तो ये कहने का तात्पर्य मैं कहूँगा कि आप कॉलेज लेक्चर की परीक्षा से या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको बेहतर फायदा हो। और ये मैं दोस्तों ऐसे कहना चाहूँगा कि सभी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, सभी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट को तो बेहतर ढंग से कर लेते हैं, लेकिन ये थर्ड पेपर यानी राजस्थान जीके वाला पेपर उनके बस में नहीं आता और वो पेपर में उसको प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हम इसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो पहले मैंने डिस्कस किया है आपको सिलेबस के बारे में और सिलेबस का पेपर कौन सा थर्ड, और थर्ड पेपर में किस टाइप से आपको तैयारी करनी है और कैसे कैसे इसको पढ़ना है, अगले का फोकस किस पे रहता है। स्टैंडर्ड इसलिए होगा कि आप गजेटेड ऑफिसर हैं, फर्स्ट है आईएएस का, आपको मतलब आईएएस के स्तर का आपका वेतन श्रृंखला है, तो काफ़ी पेपर स्टैंडर्ड भी हो सकता है। पिछली बार तो पेपर क्या है, पहली बार ही हुआ तो इतना स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन अब क्या स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो आपका जो भविष्य है वो सामान्यतः इस पेपर पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इसके बारे में हम रोजाना डिस्कस करेंगे और कल से हमारी क्लासें होंगी 4 से 8 बजे तक। राजस्थान जीके में पहली क्लास हो रही है कल्चर की, दूसरी क्लास राजस्थान कल्चर के बाद दूसरी क्लास आपकी हो रही है ज्योग्राफी की, और तीसरी क्लास आपकी इंडियन पॉलिटी की, चौथी करंट अफेयर की, और चौथी क्लास इंडियन पॉलिटी की हो रही है। इनसे आप रोजाना जुड़े। इंडियन पॉलिटी के साथ ही राजस्थान पॉलिटी होगी, तो उनको भी आप देखते रहें। तो ये आपके काफ़ी काम की क्लास है और सोमवार से हम लाइव क्लास करेंगे और फिर हमारा ऐप लॉन्च होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कॉलेज लेक्चर में आप बेहतर घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि आप रोज़ाना जुड़ें और कंटिन्यू देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे को सहयोग दें, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें। हालांकि हम पढ़ाते समय कोई चीज़ें बोला भी जाता है, लेकिन फिर भी हम रोज़ाना सुधार करेंगे, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस रोज़ाना चलती रहेगी और रोज़ाना हम काम करते रहेंगे। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आप हमें बताते रहें, जिससे हम आगे बढ़ते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमें टाइम दिया और आज हमने आपके लिए शुरुआत की है, जिसको हमें आशा है कि आप इसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। 45 मिनट